विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। विधानमंडल दल की बैठक पर सुरेश खन्ना का कहना है कि आज की बैठक सिर्फ औपचारिकता है। योगी का नेता चुना जाना तय है। यूपी में 5 साल में सुशासन देने का जो काम हुआ है, इसी कारण हम दोबारा से सत्ता में आए हैं। विधानमंडल दल की बैठक आज शाम को 4 बजे प्रस्तावित है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी और माननीय रघुवर दास जी जो पर्यवेक्षक के रूप में और सह पर्यवेक्षक के रूप में पधार रहे हैं। देखिए, ये एक औपचारिकता है। आदरणीय योगी जी को आज नेता चुना जाएगा और हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 5 साल तक उन्होंने एक सुशासन देने का जो संकल्प लिया था, उसको जमीन पे उतारा है और उसी का ये प्रतिफल है कि इतने बड़े बहुमत से और वोट परसेंटेज भी जहां बढ़ा हो, भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आई। तो आज विधायक दल की बैठक होनी है और इसे लेकर पर्यवेक्षक भी आज उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ एयरपोर्ट का, जहां से रतीश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में रघुवर दास पहुंचने वाले हैं इस एयरपोर्ट पर और वहां से विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। क्या अभी तक अपडेट है रतीश इसे लेकर? बिल्कुल, आज 2 ही लोगों की इंतजार किया जा रहा है, एक रघुवर दास का और दूसरा अमित शाह का। रघुवर दास के आने का वक्त 12 बजे था, लेकिन उससे बढ़ करके वो 2:30 बजे हो गया था और 2:30 बज चुका है। यानी अब से कुछ देर बाद रघुवर दास यहाँ पर पहुँचेंगे, एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे और उसके बाद सीधे लोक भवन की तरफ जाएंगे, जहाँ पर मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। अभी फिलहाल का अपडेट ये है कि रघुवर दास का प्लेन जो है वो किसी भी वक्त आ सकता है और उसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे। फिलहाल इंतज़ार सबको यही है कि वो जल्दी आएँ और जो प्रस्तावित बैठक है विधानमंडल दल की, उसमें वो शिरकत करें। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री और यूपी के पर्यवेक्षक अमित शाह की अगवानी के लिए उनको यहाँ पर आना होगा। वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे। तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सह पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षक यहाँ पर आए और उसके बाद जो मेन अट्रैक्शन और मेन पॉइंट आज का है, मेन बैठक है जिसे कहा जा सकता है, 4:30 बजे की लोक भवन में विधानमंडल दल की, वो शुरू होगी। अभी हलचल थोड़ी देर पहले हुई थी, लेकिन थोड़ी हलचल शांत दिख रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर झारखंड के पूर्व सीएम और यूपी के सह पर्यवेक्षक रघुवर दास यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जी रतीश, आपने बताया कि सीएम भी इस दौरान आ सकते हैं जब अमित शाह भी पहुंचेंगे यहाँ। क्या पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ आएंगे? क्या कोई स्वागत की भी तैयारी की गई है इनके वहाँ? बिल्कुल, लगातार जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, छोटे बड़े कार्यकर्ता और नेता हैं, वो उनके आने जाने का दौर लगातार जारी है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे और तमाम सुरक्षा के जो इंतज़ाम हैं उनके तहत मुख्यमंत्री ही अंदर जाएंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अंदर जाने की ज़्यादा इजाज़त नहीं है। प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री अमित शाह को लेकर यहाँ से निकलेंगे और सीधे दोनों लोग लोक भवन जाएंगे। फिलहाल तैयारियां तो भव्य की गई हैं। एयरपोर्ट में भी जगह जगह होर्डिंग्स लगाई गई हैं, स्वागत की होर्डिंग्स लगाई गई हैं और अभिनंदन करती हुई होर्डिंग्स लगी हुई हैं, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हो या पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड और उत्तर प्रदेश के सह पर्यवेक्षक रघुवर दास की हो। तो होर्डिंग से पाटा गया है एयरपोर्ट के पूरे रास्ते को और ये कहा जाए कि पूरे लखनऊ में एयरपोर्ट से लेकर इकाना स्टेडियम हो या एयरपोर्ट से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का रास्ता हो, पूरे रास्ते में होर्डिंग्स लगी हैं और स्वागत करती हुई होर्डिंग्स लगाई गई हैं। बिल्कुल, और रतीश, होर्डिंग लगी हैं इस वक्त स्टेडियम के बाहर भी, जहां पर रखा गया है शपथ ग्रहण समारोह कल होने जा रहा है और उसकी तैयारियों के बारे में विवेक हमारे सहयोगी बता रहे हैं। विवेक, कुछ और तस्वीरें दिखाएं। हलचल बहुत तेज है क्योंकि वहां लगातार इंस्पेक्शन के लिए भी जाया जा रहा है। आपने जैसा बताया कि शाम को हो सकता है कि सीएम भी निरीक्षण के लिए पहुंचे। अभी क्या और अपडेट है इसे लेकर? जी देखिए, स्टेडियम के भीतर से सभी लोगों को बाहर कर दिया गया है, यानी अंदर सिक्योरिटी पर्सनल जो ऑफिसर्स हैं, एसपीजी के, पुलिस के, वो सब लगातार आ रहे हैं। सामने गाड़ियां आ रही हैं, आप देख रहे हैं। सारे अधिकारी यहाँ पर अंदर जा रहे हैं। चूंकि अभी थोड़ी देर में फ्लीट रिहर्सल शुरू होनी है, इसलिए सभी लोगों को बाहर किया गया है। अभी अंदर जो मंच है, जो हमारे अंदर सोर्सेज हैं, सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि मंच की निगरानी हो रही है। वहाँ पर एक बम डिस्पोजल स्क्वाड भी गया है,
बम डिस्पोजल एंड डिटेक्शन स्क्वाड इसको बोलते हैं, BDDS, वो अपनी निगरानी कर रहा है। और एक माइनिंग यानी जो ज़मीन के अंदर कोई दबी हुई चीज़, कोई सस्पेक्टेड या विस्फोटक पदार्थ, उस तरह की सामग्री की जांच करने वाले सेंसर युक्त तमाम जो उपकरण हैं वो अंदर अभी पूरे स्टेडियम का चप्पा चप्पा खंगाला गया है। आप देख रहे हैं सामने ये सफाई कर्मी बैठे हुए हैं जो अभी तक अंदर थे, साफ सफाई कर रहे थे, लेकिन इनको भी सबको बाहर निकाल दिया गया है और ये रास्ता भी साफ कर दिया गया है। चूंकि फ्लीट रिहर्सल के लिए अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं, SPG के भी अधिकारी हैं, पुलिस के भी अधिकारी हैं, वो अंदर मौजूद हैं। किसी भी समय जो काफिला है, जो फ्लीट रिहर्सल है, वो शुरू हो सकती है। काफिला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियां हैं और अमित शाह की गाड़ियां हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उनकी जो गाड़ियां हैं वो पूरी पार्किंग स्थल पर खड़ी हुई हैं, जैमर के साथ हैं। उस फ्लीट में एम्बुलेंस भी है, फायर ब्रिगेड भी है, सब तरह की गाड़ियां होंगी। वो रिहर्सल शुरू होगी और अलर्ट कर दिया गया है सुरक्षा के लिए जो गेट है। और इस तरह से देखिए लाउड स्पीकर पर, लाउड हेलर पर लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं यहाँ पुलिस के जो लोग हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस रास्ते पर कोई भी गाड़ी ना खड़ी करे। ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं रास्ते में उनको भी हटाने के लिए बोला जा रहा है। जिसकी ये गाड़ियाँ हैं वो बुला के उनको ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ हटा ले। तो ये सुरक्षा के सारे इंतजाम, यानी SPG 2 दिन पहले ही, परसों दोपहर में SPG ने पूरे स्टेडियम को अपने कवरेज में ले लिया था। अब अंदर की सिक्योरिटी जो है SPG के पास है, बाहर की सिक्योरिटी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास है। गेट में लगातार जो भी लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं, जो अंदर से बाहर निकाले जा रहे हैं, जिनसे कहा जा रहा है कि अंदर चेकिंग छानबीन चल रही है, हर तरह की टीम मौजूद है, इसलिए अंदर से सभी लोगों को बाहर कर दिया गया है। और एक बार गेट का नज़ारा फिर दिखाएंगे। जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, शासन के अधिकारी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ भी बिना चेकिंग के कोई गाड़ी अंदर नहीं जाने देने। अब उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है जिनके पास पासेस हैं। विवेक, क्योंकि बहुत संवेदनशील अब ये जगह बन गई है। कई VVIPs यहाँ आएंगे, लगभग देश के हर एक कोने से लोग यहाँ पहुंचेंगे और वो तस्वीरें हम आपके माध्यम से देखते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। योगी सरकार का इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक होगा, ये दावा है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का। शपथ ग्रहण में भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व और तमाम पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे, लेकिन जिलों में भी LED स्क्रीन के जरिए लोगों को शपथ ग्रहण दिखाने की तैयारियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो महत्वपूर्ण और बड़ा आशीर्वाद प्रदान किया है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को, उस आशीर्वाद को शपथ ग्रहण समारोह में मेगा शो के रूप में परिवर्तित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। आज की तारीख में जो कल की व्यवस्थाएं हैं, अगर हम उनका अवलोकन करें तो एक शब्द मैं कहना चाहता हूं, ना भूतो न भविष्यति शपथ ग्रहण समारोह होगा सारे देश में। ना तो ऐसा हुआ होगा और ना भविष्य में होगा। आज तो मैं यही कहूँगा, हो सकता है भविष्य में हो जाए, लेकिन ना भूतो न भविष्यति शपथ ग्रहण समारोह कल होने जा रहा है। देश के जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, उनके माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, अमित शाह जी रहेंगे, JP नड्डा जी रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व और भाजपा के सभी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और उनकी मंत्री परिषद के शपथ के साक्षी बनेंगे। मेरी जानकारी है जनपदों में डिजिटल स्क्रीन लगाकर और जनता को इस शपथ ग्रहण समारोह को दिखाने की व्यवस्था की गई है। इसलिए क्योंकि स्टेडियम की क्षमता सीमित है, हर शक्ति केंद्र से 2 कार्यकर्ता आ रहे हैं, तब भी 70,000 की संख्या बैठ रही है जो उस स्टेडियम की मैक्सिमम कैपेसिटी है। लेकिन इसके अलावा जो जनता है वह भी इसका सहभागिता कर सके, देख सके और अपने नेता को, अपने कर्मठ मुख्यमंत्री को शपथ लेते हुए देख सके। इसके लिए डिजिटल स्क्रीन की व्यवस्था भी पार्टी के द्वारा की जाती है। कल होने वाले योगी सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर मैनपुरी की सदर विधानसभा से भाजपा विधायक जयवीर सिंह का कहना है कि योगी सरकार 2.0 के भव्य शपथ ग्रहण को लेकर जनता में भी काफी उत्साह है। शपथ ग्रहण में VVIPs के अलावा साधु संतों को भी बुलाया गया है। हालांकि आज होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए उन्हें बुलावा नहीं आया है। अगर उन्हें कोई दायित्व मिलता है तो वे उसे बखूबी निभाएंगे। मैनपुरी, जिसे समाजवादी पार्टी का एक मजबूत गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार मैनपुरी सदर सीट से विधायक चुने गए हैं जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, ठाकुर जयवीर सिंह हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। क्या आज कल शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? बड़ा भव्य दिव्य नजर आ रहा है लखनऊ। बिल्कुल भव्य दिव्य इसलिए कि अभूतपूर्व काम उत्तर प्रदेश की जनता ने
आदरणीय योगी जी मोदी जी को पुनः सत्तासीन करके एक नया संदेश देने का काम किया है और 38 साल के बाद पुनः नया इतिहास कायम हुआ है। पुनः एक बार योगी जी अपनी दूसरी सत्ता का पदभार ग्रहण करेंगे। मैनपुरी कहते हैं कि जहाँ लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं, लगातार सांसद बने हुए हैं, एक सैफई जो वो भी मैनपुरी लोकसभा में आता है, वहाँ से आप जीत कर आए हैं राजू यादव को हराकर, तो क्या लग रहा है स्वाभाविक दावेदार बन रहे हैं मंत्रिमंडल? देखिए, ये आपको शायद संज्ञान हो कि पिछले टेनओवर में भी लगातार घिरोर मैनपुरी से ही एमएलए रहा, दो बार एमएलए रहा, दो बार मिनिस्टर रहा। घिरोर विधानसभा की अस्तित्व में और अब जो खत्म हो गई है परसीवन के बाद, वहाँ से लगातार रहा, वही नहीं। अटल बिहारी स्टेडियम का सीधा रुख कर लेते हैं। विवेक हमारे सहयोगी जुड़े हैं, कुछ तस्वीरें विवेक हमें दिखाएंगे जहां तैयारियां चल रही हैं, बाहर सिक्योरिटी भी टाइट है। विवेक, जानकारी दें इन तस्वीरों के बारे में। बांसुरी भी है इनके पास, सैक्सोफोन भी है और हर तरह के वाद्य यंत्र हैं। 40 लोग ड्रम लेकर, ये बड़ा ड्रम है जो लेकर जा रहे हैं, जिसकी धुन आप सुनेंगे कुछ देर में। चूंकि यहाँ पर कल शपथ ग्रहण होना है, उससे पहले प्रैक्टिस करने के लिए इन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया कि एक बार किस जगह पर बैंड रहेगा, कहाँ उनकी उपस्थिति होगी, किस लाइन से होगी, कितने लोग किस जगह पर मौजूद रहेंगे और कौन कौन सी धुनें बजेंगी। ये पीएसी के जो अंदर अधिकारी बैठे हैं ये उनको बताएंगे कि कल कौन कौन सी धुन बजानी है, राष्ट्रगान बजना है। ये ठीक बिल्कुल। ये तस्वीरें कल जो एक तस्वीर बड़ी नजर आएगी उससे बताती हैं कि कितना भव्य कार्यक्रम रहने वाला है। और आज है बड़ा दिन क्योंकि कल होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह और आज है विधायक दल की बैठक। अब से कुछ ही देर में लोक भवन में भाजपा विधायकों की बैठक होगी। बैठक से पहले कुर्सियां स्टेज पर लग चुकी हैं। हालांकि कुर्सियों का अरेंजमेंट बता रहा है कि बैठक में बहुत कुछ खास नाम भी सामने आ सकते हैं। बैठक जिस हॉल में होगी लोक भवन के, वहां मैं मौजूद हूं और आप देखिए अपने कैमरे की नजर से, दर्शक देखें कैमरे की नजर से, साफ सफाई का काम चल रहा है, फूल लग चुके हैं, मंच सज चुका है और इंतजार अमित शाह का है, इंतजार योगी आदित्यनाथ का है, इंतजार धर्मेंद्र प्रधान का है, इंतजार राधा मोहन सिंह का है, इंतजार वो सारे निर्णायक लोगों का है और सह प्रभारी बनकर आ रहे हैं जो सह पर्यवेक्षक रघुवर दास का है। ये कुर्सियां देखिए, बहुत कुछ बताने वाली हैं ये कुर्सियां और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। मैं व्याख्या कर दूं, ये जो बीच की दो बड़ी कुर्सियां लगी हुई हैं, एक अमित शाह की कुर्सी है, एक अमित शाह की कुर्सी है और एक जो सह पर्यवेक्षक हैं रघुवर दास की कुर्सी है। चलिए ये दो कुर्सियां हो गई। बगल की कुर्सी पे देखिए योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हो गई, स्वतंत्र देव सिंह की कुर्सी हो गई, सुनील बंसल की कुर्सी हो गई, राधा मोहन सिंह की कुर्सी हो गई। यानी ये जो बड़ी कुर्सी है यहां बीच में, यहां से ये सारी कुर्सियों के नाम हमने आपको बता दिए। अब बताइए ये जो कुर्सियां हैं वो कुर्सियां अब बची हैं सुनील बंसल की, दो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। तो ये तीसरी वाली कुर्सी क्या कहती है, ये तीसरी वाली कुर्सी क्या कहती है? क्या ये तीसरी कुर्सी तीन डिप्टी सीएम की बात करती है? एक सवाल और खड़ा होता है, इस विधानमंडल दल की बैठक में दोनों सहयोगी दलों के अध्यक्ष बुलाए जाएंगे, उनके विधायक नहीं। यानी अपना दल के आशीष पटेल कार्यकारी अध्यक्ष होंगे और संजय निषाद होंगे। तो चलिए इस कुर्सी पर फिर नजर डालते हैं। ये कुर्सी आशीष पटेल को दे दीजिए। तो अब एक और कुर्सी लगानी पड़ेगी, मैं कह रहा हूं कि लगानी पड़ेगी, तब जाके संजय निषाद होंगे। तो फिर तीसरे मुख्यमंत्री वाली थियरी खत्म होती है। लेकिन अब मैं एक बार फिर दर्शकों को उत्सुकता होगी, फिर आपको अपने सहयोगी अनुभव शुक्ला के शब्दों से भी बताऊंगा। अनुभव, पहली कुर्सी दिखाइए। ये जो कुर्सी अमित शाह जो ऑब्जर्वर हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उनकी कुर्सी है। दूसरी कुर्सी ये रघुवर दास जो को ऑब्जर्वर है, उनकी कुर्सी है। बगल में आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी है। और अभी जो दो डिप्टी सीएम की बात हो रही है, या तो दो डिप्टी सीएम होंगे या जो ये तीसरी कुर्सी है यहाँ पर भी एक डिप्टी सीएम जरूर बैठेगा। हम बड़ी खबर है यहाँ पर एक डिप्टी सीएम, यानी तीन कुर्सी आप देखिए एक्सक्लूसिव लगाई गई है। इसी तरीके से कुर्सी लगाई गई है क्योंकि अभी जो लोग कुर्सी लगा रहे थे यही निर्देश था कि संगठन के लोग इधर बैठेंगे, सरकार के लोग इधर बैठेंगे। बड़ी खबर आप दे रहे हैं। देखिए संगठन के लोग उधर बैठेंगे, इस बड़ी कुर्सी जो पर्यवेक्षक बन के आ रहे हैं उधर बैठेंगे, और संगठन के लोग इसलिए बड़े उधर बैठेंगे कि मैं एक बार फिर बता दूं, संगठन के लोगों में देखिए समानता कैसे होती है। मान लीजिए ये स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष की कुर्सी हो गई, बड़ी वाली कुर्सी के बगल में एक कुर्सी, दूसरी कुर्सी सुनील बंसल की हो गई,
तीसरी कुर्सी धर्मेंद्र प्रधान की हो गई और चौथी कुर्सी राधा मोहन सिंह की हो गई। तो ये संगठन हो गया। और अब आइए सरकार की तरफ। अब ये 4 कुर्सियां, तो 4 कुर्सियों में देखिए, ये कुर्सी योगी आदित्यनाथ की हो गई, ये कुर्सी केशव मौर्य की हो गई, ये कुर्सी दिनेश शर्मा की हो गई। तो ये तीसरी कुर्सी क्या क्या रहस्य है भाई? देखिए बिल्कुल यही तो बात है, यानी क्या 3 डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं, 2 कंटिन्यू रहेंगे और एक नया डिप्टी सीएम आएगा। यही अब सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो सहयोगी लोग आएंगे हो सकता है उनको अलग से बैठाया जाए, क्योंकि ये पूरी बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक है, सारे विधायक यहाँ बैठेंगे। लेकिन ये 10 कुर्सियां कुछ बयां कर रही हैं, बयां कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। उसके पीछे आप देखिए उनके सहयोगियों की कुर्सी है, यानी अमित शाह के सहयोगी होंगे, रघुवर दास के साथ जो सहयोगी हैं वो होंगे, स्वतंत्र देव सिंह के सहयोगी होंगे, मुख्यमंत्री के साथ जो सहयोगी होंगे वो लोग होंगे। यानी ये कुर्सी कुछ तीसरी कुर्सी कुछ कह रही है। एक कुर्सी जो है वो कह रही है कि आखिर आशीष पटेल की और संजय निषाद की वो कुर्सी दे दिया तो एक कुर्सी लगाना पड़ेगा। और ये सब चूक होती नहीं है। इतने भाई 4 बजे बैठक होनी है, पूरे देश नहीं पूरे संसार की नजर है इन कुर्सियों पर। सारे और ये जो विधायक होंगे 255, ये सारे माननीय विधायक यहाँ बैठेंगे और एक मत से योगी द्वितीय, ये कोई केबीसी नहीं है, कौन बनेगा करोड़पति नहीं, ये योगी द्वितीय। बिल्कुल, तो देखिए मंच पर लगी हुई कुर्सियां भी कुछ संदेश दे रही हैं, कुछ संकेत दे रही हैं, लेकिन 4 बजे बैठक शुरू होगी और उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, जिसका इंतजार हम सभी को करना होगा।